जय हिंद सर, नमस्कार। क्या आप भी राजस्थान सीईटी कक्षा 12 लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? जिस प्रकार से आरएसएसबी के द्वारा किया गया बड़ा बदलाव परीक्षा पैटर्न से डर लग रहा है, तो उसके अंदर जो बड़े बड़े कथन वाले सवाल, कूट मिलान वाले प्रश्न देखकर परीक्षा में आपको दिमाग घूम जाता है, तो उसका सॉल्यूशन है कि आज से शुरू होने वाली इस क्लास, इसी चैनल के ऊपर क्लासें हैं जो आपको हूबहू जिस प्रकार से आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न आने वाले हैं उसी प्रकार से हम इस चैनल के ऊपर सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, जिसके अंदर हम आपको जो कूट मिलान वाले क्वेश्चन हैं और कथन निष्कर्षण वाले क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी आपको इसी चैनल के अंदर जिस प्रकार से आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। आज हम कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन हैं जो आपको नए परीक्षा पैटर्न के आधार पर हूबहू मिलने वाले हैं, जो आपको मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे उसी प्रकार से आपके क्वेश्चन है इसी यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू आपको करवाए जाएंगे। जिस प्रकार से आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरे के पूरे टॉपिक कवर किए जाएंगे और सभी क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो आपकी क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि इस क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन बनाया गया है जो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। चलो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि किस प्रकार से है और प्रत्येक क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप पेज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से आप जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन आपका जो कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आप देख सकते इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी जो साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा, ये कथन इस प्रकार से। और दूसरा कथन है यहाँ से प्राप्त अग्नि कुंड या फिर अग्नि देविका त्रिभुजाकार आकृति की मिली है। ठीक है, और अगला कथन है कि इस सभ्यता का उत्खनन कार्य कुल 5 स्तरों में किया गया। तो इस यहाँ पर नीचे देखिए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन हैं वो आपके सीईटी के एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो आपका 1 और 2 कथन सही है या फिर 2 या 3 या फिर 1 या 3 कथन सही या फिर 1 2 3 तीनों सही है। तो इसका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा जो कि कथन 1 और 3, इन दोस्तों 1 और 3 ऑप्शन सी इसके अंदर सही हो जाएगा। तो नीचे हम देख लेते हैं कि 1 और सी के अंदर क्या बताया गया। तो यहाँ पर देख सकते कथन 1 और 3 सत्य है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया और इसका उत्खनन 5 सत्रों पर हुआ। पहले 2 सत्र पर प्राग हड़प्पा और अंतिम 3 सत्र है वो हड़प्पाकालीन है। ठीक है, तो कथन दूसरा था वो आपका गलत है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर कालीबंगा से प्राप्त 7 अग्नि देविका एक चबूतरे पर कतार में मिली। ठीक है, जो आयताकार थी, क्या थी वो आयताकार थी, न कि त्रिभुजाकार। हमें क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में क्या दिया गया था कि ये त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार न होकर वो कि आयताकार है। ठीक, इसी प्रकार से आपका कथन दूसरा गलत हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कूट मिलान प्रश्न है, यानी दोस्तों कूट का मिलान आपको करना है। तो अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से कि पुरातात्विक स्थल को सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से संबंधित नदी क्षेत्र से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर है वो आपको चुनना है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलो इस प्रश्न का कूट हम मिलान करते हैं कि इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आहड़ और गणेश्वर, विराट, बालाथल ये कौन कौन सी नदी के ऊपर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि आहड़ है वो बेडच नदी पर है, और दूसरी गणेश्वर सभ्यता है वो आपकी कांतली नदी पर है जो सीकर से निकलती है। ठीक है, और विराट है वो आपकी बाणगंगा नदी पर है, और बालाथल है वो आपकी बेडच नदी घाटी उदयपुर से है। ठीक है, ये आपके कूट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कि ए के अंदर 2 नंबर और बी के अंदर 1 नंबर, और विराट में बाणगंगा और बालाथल में बेडच। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए में 2। तो ये आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आपके बहुत ज़्यादा संख्या में पूछे जाने वाले हैं। तो इसकी व्याख्या है वो कुछ इस प्रकार से है कि आहड़ सभ्यता उदयपुर में बेडच नदी के किनारे विकसित हुई। आहड़ सभ्यता, ये भी क्वेश्चन आपका मिलता है, 1 लाइनर क्वेश्चन आपका आ सकता है कि आहड़ सभ्यता है वो किस जिले के अंदर स्थित है। तो उदयपुर में कौन सी नदी है, बेडच नदी, यानी दोस्तों बेडच या आड़ नदी पर है। ठीक है, अगली व्याख्या जो गणेश्वर सभ्यता की गई है वो आपकी गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना क्षेत्र में कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है। ठीक, और विराट सभ्यता कोटपुतली बैरोड से बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। बालाथल
स्थल उदयपुर के वल्लभनगर तहसील में बेड़च नदी घाटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी तो क्वेश्चन 2 या कितना समय लगा देख सकते हैं आप, और अब आगे क्वेश्चन भी 15 तक आपको जाना है, तो उस हिसाब से आप पढ़ते रहिए कंटिन्यू। तो अगला क्वेश्चन आपका जो बनासिय बुल के नाम से प्रसिद्ध मिट्टी की वर्षभ बेल मूर्ति राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल में उत्खनन से प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा आहड़। ठीक है, बनासिय बुल, ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बनासिय बुल नाम से प्रसिद्ध मिट्टी की वर्षभ बेल मूर्ति राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से उत्खनन से प्राप्त हुई? तो ये हुई थी आहड़। आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर में। तो इसकी व्याख्या है वो आप पढ़ लेते हैं। आहड़ सभ्यता बनास संस्कृति के उत्खनन में पकी हुई मिट्टी यानी टेराकोटा से निर्मित बेल की आकृतियां मिलती है। टेराकोटा ये कला है दोस्तों, एक निर्मित बेल की आकृतियां से मिली है, जिन्हें पुरातात्विद ने बनासिय बुल नाम दिया। यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन से गहराई से जुड़े थे। तो ये आपकी इसकी व्याख्या थी आहड़ सभ्यता की। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। जो 4 क्या कर रहा है आपको, तो आपका अगला क्वेश्चन है जो गणेश और सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इन दोस्तों असत्य कथन है वो आपको पहचान करनी है, या आप कमेंट करके बताएं कि चौथा का उत्तर क्या होगा। इसे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ठीक है, ये दोस्तों आपको असत्य कथन है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपको बता दिया है, और दूसरा है वो आपका इस प्रकार से, यहाँ से प्राप्त बर्तनों के कर्ष, जो अगला ऑप्शन आपका कि यहाँ से प्राप्त बर्तनों को क्रैप्स वर्णीय मर्द पात्र कहा जाता है। ठीक, और इससे अगला ऑप्शन है जो गणेश्वर से प्राप्त मकानों एवं बांधों में पकी हुई ईंटों का प्रचुर प्रयोग किया गया है। तो ये अगला ऑप्शन है इसका, यहाँ से मछली पकड़ने का तांबे का कांटा भी प्राप्त हुआ है। तो इसके अंदर असत्य कथन है वो आपका हो जाएगा ये कि गणेश्वर से प्राप्त मकानों एवं बांधों में पक्की हुई ईंटों का प्रचुर प्रयोग किया गया है। ये आपका ऑप्शन असत्य, ये भी सत्य है, ये भी सत्य, और नंबर 1 जो भी सत्य है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल ही गया कि, तो इसकी व्याख्या है वो हम देख लेते हैं कि गणेश्वर सभ्यता की सबसे खास विशेषता यह है कि यहाँ मकान और बांध केवल पत्थरों से बनाए गए थे। पूरी खुदाई में ईंटों के उपयोग के साक्ष्य नहीं मिले। पूरी खुदाई के अंदर ईंटों के उपयोग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये आपको ध्यान करने योग्य बात है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको अगर क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं आता, अलग प्रकार से भी दे सकता है, जिसमें कि पूरी खुदाई में ईंटों का उपयोग के साक्ष्य नहीं मिले, ईंटों से संबंधित साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 है अगला क्वेश्चन आपका, जो कि वो है कौन सा एकमात्र स्थल है जहाँ से कपड़ा बुनने तथा हाथ से बुने हुए सूती कपड़े के अवशेष कपास के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बेराट और बालाथल, आहड़ और कालीबंगा, गणेश्वर और बेराट, केवल कालीबंगा। तो इसका सही आंसर है वो आपको बताना है कि इसका सही आंसर है वो हो जाएगा कि जो कपास के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से नहीं प्राप्त हुए। तो इसका ऑप्शन है जो यहाँ से भी नहीं हुआ है, जो गणेश्वर और बेराट से भी नहीं हुआ, आहड़ और कालीबंगा से भी नहीं हुआ, बेराट और बालाथल से ये कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बेराट और बालाथल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इससे पहले हम इस क्वेश्चन की व्याख्या है वो देख लेते हैं कि राजस्थान में केवल 2 ही स्थलों में हाथ से बुने हुए कपड़े के साक्ष्य मिले, बेराट और बालाथल। ठीक है, सूती कपड़े से बंधी हुई 36 मुद्राएं मिली। 36 मुद्रा कहाँ से मिली? बेराट से। ठीक है, और सूती कपड़े का एक टुकड़ा भी बालाथल से मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। कथन और कारण पर आधारित ये प्रश्न है, ये भी प्रश्न आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका कथन और कारण में क्या दिया गया प्रश्न कि कालीबंगा सभ्यता को पुरातात्विक दृष्टि से दीनहीन बस्ती या गरीबों की बस्ती कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ के मकानों के निर्माण में पकी हुई ईंटों के स्थान पर मुख्यतः कच्ची मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही कोट आपको चुनना है कौन सा है। तो इसका सही आंसर है कि जो कथन और कारण दिया गया। ठीक है,
ये सही है, ए और आर दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ के मकानों के निर्माण में पक्की हुई ईंटों के स्थान पर मुख्यतः कच्ची मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया गया। तो इसके अंदर ये ऑप्शन सही है कि आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते इससे पहले थोड़ी इसकी जो व्याख्या है वो पढ़ लेते हैं। इसके अंदर बताया गया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी बड़ी सैंधव बस्तियों में जहां पक्की ईंटों और उत्कृष्ट जल निकासी का उपयोग था, वही कालीबंगा के आम घरों में कच्ची ईंटों का उपयोग मिला है। इस आर्थिक असमानता के कारण इसे दीनहीन बस्ती कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है वो क्या कह रहा है, तो ये प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान का वह पुरातात्विक स्थल जहाँ से सम्राट अशोक का भ्राभू शिलालेख खोजा गया और जिसने मौर्यकालीन व बौद्ध धर्म के अवशेषों की पुष्टि की। तो इसका ऑप्शन है बालाथल में, ये नहीं है, बालाथल नहीं है इसका। और अगले ऑप्शन है बेराट, आहड़ और कालीबंगा। तो इसका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा बेराट, जो मौर्यकालीन व बौद्ध धर्म के अवशेष की पुष्टि कौन करता है, बेराट है सभ्यता करती है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या क्या कर रही है, बेराट जो विराट नगर की बीजक की पहाड़ी से 1837 में कैप्टन बर्टन ने अशोक का भ्राभू शिलालेख खोजा था। यहाँ से गोल बौद्ध मंदिर स्तूप के अवशेष भी मिले, जो भारत के सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 9, जो 8 नंबर क्वेश्चन था वो थोड़ा गलत टाइप किया गया था, उसे इसीलिए काट दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। आहड़ सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आहड़ सभ्यता है उससे संबंधित जितने भी कथन, ये 3 कथन दिए गए, उन सभी को हमें पढ़ना है और बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। यहाँ के लोग शवों को कपड़ों और आभूषणों के साथ दफनाते थे। ठीक है, ये भी सही है। और इस स्थल से एक साथ 6 चूल्हे मिले। ठीक है, 6 चूल्हे मिले, जो संयुक्त परिवार प्रथा को दर्शाता है। हाँ, ये भी सही है। यहाँ से यूनानी अपोलो के चित्र वाली मुद्रा प्राप्त हुई, ये भी सही। तो इसके ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों इसके सही है। ऑप्शन नंबर इसका जो डी दिया गया है वो आपका सही है। ठीक है, तो इसमें और क्या बता रहा है कि तीनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। जो आहड़वासी हैं वो परलोक की अवधारणा में विश्वास करते थे। ठीक है, इसलिए शवों के साथ गहने दफनाते थे। यहाँ सामूहिक भोजन संयुक्त परिवार के प्रतीक के रूप में घरों में 6 चूल्हे मिले। साथ ही व्यापारिक संबंधों को दर्शाने वाली तांबे की मुद्राएं मिली, जिसमें से एक पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र अंकित है। ये बात कर रहे हैं दोस्तों, आहड़ सभ्यता है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या कर रहा है, विश्व में भूकंप के सबसे प्राचीन साक्ष्य तथा एक साथ 2 फसलें गेहूं और जौ उगाने के साक्ष्य राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से मिले हैं। तो ये सभी को पता होना चाहिए कि कालीबंगा, आहड़, बालाथल और गणेशपुर। तो ये मिला था कालीबंगा से प्राप्त हुए थे, जो कि कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा से प्राग हड़प्पा स्तर में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ 2 फसलें एक साथ उगाई जाती थी। इसके अतिरिक्त यहाँ की दीवारों में आई दरारों से प्राचीनतम भूकंप के प्रमाण भी मिलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या कह रहा है, राजस्थान का वह पुरातात्विक स्थल जहाँ से कुष्ठ रोग के सबसे प्राचीनतम प्रमाण वाला मानव कंकाल तथा शल्य चिकित्सा के साक्ष्य वाली खोपड़ी मिली है, वह कौन सी है। तो इसका सही आंसर वो आपको बताता है कि बेराट और आहड़ है, बालाथल या कालीबंगा है, कालीबंगा या गणेश्वर है, या फिर बालाथल या बेराट है। तो इसका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा बालाथल और कालीबंगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जो राजस्थान का वह पुरातात्विक स्थल जहाँ से कुष्ठ रोग प्राचीन प्रमाण मानव कंकाल शल्य चिकित्सा, हाँ ये बालाथल और कालीबंगा सही हो जाएगा। तो बालाथल है वो आपकी कहाँ पर है, बालाथल उदय यहाँ की खुदाई में लगभग 4000 वर्ष पुराने एक मानव कंकाल मिला, जिसमें भारत में कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। यहाँ एक बालक की खोपड़ी मिली जिसमें 6 छिद्र जो प्राचीनतम काल
में की जाने वाली हाइड्रोसिफेली या शल्य चिकित्सा का अचूक प्रमाण मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गणेशवर सभ्यता से प्राप्त तांबे के उपकरण में शुद्ध तांबे की मात्रा यानी शुद्ध तांबे की मात्रा 99% पाई गई है। यह तथ्य किस और संकेत करता है? ये भी आपको घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही डीपली क्वेश्चन है, हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। इसके अंदर ये पूछा गया है कि गणेशवर सभ्यता से प्राप्त तांबे के उपकरण में शुद्ध तांबे की मात्रा लगभग 99% पाई गई। यह तथ्य किसकी ओर संकेत करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि यहाँ के लोग तांबे के मिश्र धातु बनाना नहीं जानते थे। ठीक है, यहाँ तांबा केवल अन्य सभ्यताओं से आयात किया जाता था। ठीक है, यहाँ के लोग केवल शुद्ध के उपकरण बनाते थे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा यहाँ के लोग तांबे के मिश्र धातु बनाना नहीं जानते थे। ये ऑप्शन नंबर 1 है, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ और जानकारी, जो गणेशवर के लोग तांबे में टीन या अन्य धातु मिलाकर कांसा या मिश्र धातु बनाना नहीं जानते थे। यह कारण है कि यहाँ के उपकरण अत्यधिक शुद्ध तांबे के हैं, जो इस सभ्यता की प्रारंभिक और या फिर प्राचीनतम ताम्र तकनीक को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? तो दोस्तों ये आ गया वो क्वेश्चन जो आपको लंबे समय से इंतजार था कि ये क्वेश्चन है वो किस प्रकार से करने वाले। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि राजस्थान की निम्नलिखित प्राचीन सभ्यताओं को उनके कालक्रम के अनुसार प्राचीनतम से नवीनतम, यानी दोस्तों प्राचीनतम से नवीनतम के सही व्यवस्थित करनी है। दोस्तों सबसे पुरानी कौन सी थी और सबसे नवीनतम सभ्यता कौन सी थी? ये आपको 4 सभ्यता दी गई है। इसके अंदर सबसे पुरानी सभ्यता थी वो बतानी है, और सबसे जो पुरानी सभ्यता थी उसके बाद में कौन सी है, उसके बाद में कौन सी, उसके बाद में कौन सी। इस प्रकार से आपको प्राचीन से नवीनतम की ओर आपको सभ्यता बतानी है। तो इसके अंदर सबसे प्राचीनतम सभ्यता है वो आपकी गणेशवर थी, उसके बाद में कालीबंगा थी, फिर आहड़ सभ्यता और फिर विराट सभ्यता। जो विराट सभ्यता है वो सबसे नवीनतम सभ्यता है और सबसे प्राचीनतम सभ्यता वो गणेशवर सभ्यता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। ये क्रम वाइज आपको दिए गए, ये इसी प्रकार से आपका सही हो जाएगा। हाँ, इसका सही आंसर 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब इसका काल क्रम आप देख सकते हैं। जो गणेशवर सभ्यता थी लगभग 2800 ईसा पूर्व, यह ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्राचीन जननी मानी जाती है। और कालीबंगा सभ्यता थी 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व कांस्य युगीन हड़प्पाकालीन सभ्यता मानी गई। आहड़ सभ्यता थी वो 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व। ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति जो हड़प्पा के उत्तरकाल तक विकसित रही। ठीक है, और विराट सभ्यता थी वो आपकी 600 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। ये लोह युगीन और मौर्यकालीन सभ्यता जो इन सबसे नवीनतम सभ्यता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी अगला क्वेश्चन है वो आपको कालक्रम के अनुसार पूछ लिया गया कि स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में हुई पुरातात्विक उत्खनन खोज के कालक्रम वर्ष के अनुसार निम्नलिखित स्थलों का सही अवरोही क्रम पहले से बाद में, सबसे पहले और सबसे बाद में कौन सी सभ्यता खोजी गई थी? तो इसके सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता, फिर आहड़ का प्रथम उत्खनन हुआ और फिर गणेशवर का उत्खनन। यानी दोस्तों पहले कालीबंगा थी, फिर आहड़ और फिर गणेशवर सभ्यता के उत्खनन किया गया था। तो यहाँ पर आपके जो सन दिए गए हैं किस किस सन में कौन सी सभ्यता का उत्खनन किया गया। कालीबंगा की खोज 1952 में हुई, आहड़ की 1953 में और गणेशवर की 1977 से 1978 के बीच में आपकी सभ्यता की खोज की गई थी। और क्वेश्चन नंबर 15 और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार से देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि काल क्रम की दृष्टि से विराट नगर सभ्यता का इतिहास महाभारत काल, उत्तर वैदिक काल से लेकर मौर्य काल तक विस्तृत है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके अंदर कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है उसके बारे में आपको बताना कि महाभारत काल में यह जो पहला कथन है वो है कि महाभारत काल में ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ठीक है, ये भी सही है कि महाभारत काल में ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। यहाँ पांडव ने अपना अज्ञातवास बिताया। ये भी अगले वाला भी सही है। तो ये 1 नंबर सही हो गया। और अगला है कि मौर्य काल में यह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र बना, जिसका प्रमाण यहाँ से प्राप्त अशोक का भ्राभू शिलालेख है।
तो ये भी सही है। यानी दोस्तों इसके पहला और दूसरा दोनों कथन है वो आपका सही है। देख लेते हैं। हाँ सही, एक और दो दोनों इसके सही है। तो इसकी व्याख्या वो थोड़ी हम देख लेते हैं कि विराट का कालक्रम बेहद अनूठा है। यह महाभारत काल लगभग 1000 ईसा पूर्व में राजा विराट की नगरी थी और बाद में एक कालक्रम बदलते हुए मौर्य काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के समय बौद्ध संस्कृति का प्रसिद्ध केंद्र बना। यहाँ से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष इन दोनों कालों की पुष्टि करते हैं। ठीक है, ये थी दोस्तों आज की क्लास, जो कि आपके जो प्रमुख 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सीईटी परीक्षा के नए पैटर्न को पूरी तरह से कवर करते हैं। जितने में भी बच्चे आज इस क्लास को पूरा देखा है, विश्वास मानिए अगर आपको इसमें से 10 क्वेश्चन के आसपास अगर आ रहे हैं तो आप जो भीड़ है, जो 25 लाख के आसपास आवेदन किए गए थे, उस भीड़ से आप बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। तो आज की क्लास के बाद में अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जिसका उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और उसका रिप्लाई मैं आप खुद करूँगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है कि बागोर सभ्यता वर्तमान में किस नदी के किनारे और किस जिले में स्थित है। इसका उत्तर है वो आप सभी बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगर आज की क्लास से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सीईटी की गंभीर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो देखने के लिए। और आपके लिए एक और क्लास है जो अगली क्लास होने वाली है, वो मैं आपको बता देता हूँ किसके आधार पर होने वाले। जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लास होने वाली है। ये था पहला टॉपिक और इसके बाद दूसरा टॉपिक कौन सा है, उसके आधार पर हम अगली क्लास है वो कवर करेंगे इसी परीक्षा पैटर्न को देखते हुए। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको हर एक क्लास के अंदर, प्रत्येक क्लास में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आपको लगता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आने वाले, तो विश्वास मानिए इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन आने वाले। अगर आपको इस क्वेश्चन का लेवल अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आपको जो अगर सरल इजी क्वेश्चन आएंगे तो वो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ गए, इसको आप ना मानो कि ये तो बहुत डीपली प्रश्न है, इस प्रकार के सीईटी में नहीं पूछे जाएंगे। मैंने भी एग्जाम दिया है और दे भी रहा हूँ। अब पीछे हुई जो एग्जाम है, जो रीट से लेकर एलडीसी तक का एग्जाम है, उसके अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और भी आगे नए क्वेश्चन आने वाले हैं जो आप सोच नहीं सकते कि इस प्रकार का पेपर बन रहा है। तो उस सभी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे एक दिन लाइव आकर, और उसके अंदर मैं आपको सभी क्वेश्चन और सभी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरी जानकारी पूरी अच्छी तरीके से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब मिलेंगे दोस्तों अगली नई क्लास के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत।